हेलो गाइस। सीजीएल के प्री का एग्जाम तो हो गया है, लेकिन अब बारी है सीजीएल के मेंस की। तो सिलेक्शन की ये जो लड़ाई है, सिलेक्शन के लिए ये जो स्टेप्स है, ये जो दो स्टेप्स है, उसके अंदर में से एक स्टेप तो आपका खत्म हो चुका है, लेकिन अब आपका है फाइनल वॉर। तो फाइनल वॉर जो ये है, ये जो भी जीतेगा तो उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। तो आपको इस फाइनल वॉर के अंदर में, जो कि आपका सीजीएल का मेंस रहने वाला है, इसके अंदर में आपको बहुत ही स्मार्टली आपको आगे चलना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं है कि जिस तरह से प्री के अंदर में आपने कर लिया तो उस तरह से आप मेंस में निकाल देंगे, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि प्री के अंदर में तो आपका वैकेंसी से 10 गुना सिलेक्शन होने वाला है, लेकिन मेंस के अंदर में तो आपको जितनी वैकेंसी उतना ही सिलेक्शन होगा। तो आपका जितने भी लोग प्री क्लियर करेंगे ना, वो सब लोग एक क्रीम होंगे। आपका जो भी फिल्टर आउट होना था वो प्री के अंदर में हो चुका है, लेकिन अब जो क्रीम आएगी उसमें से भी सिर्फ 10% लोगों का लगभग लगभग सिलेक्शन होने वाला है। तो आपको ये युद्ध जो है, आपका ये जो फाइनल वॉर है, इस फाइनल वॉर को जीतने के लिए, आपका साथ देने के लिए, मैं एक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए एक ट्रैकर बनाया है। मैंने पूरी रात, लगभग लगभग मेरी कल पूरी रात लग गई थी इसको बनाने के चक्कर में। ठीक है, मैंने अपना जितना भी मेरा एक्सपीरियंस था, जितने भी मैंने तैयारी के समय के अंदर में जो शीट का यूज किया था, तो मैं मेंस की जो ट्रैकर है, मैंने पूरा मेंस का ट्रैकर बनाया है। लेकिन जो मैंने प्री का जो मैंने ट्रैकर दिया था, एक्सेल सीट जो मैंने दी थी प्री के लिए, फ्री के अंदर में प्रोवाइड की थी, तो जो भी स्टूडेंट ने वो डाउनलोड की तो उनको पता होगा कि उसमें कितनी सारी चीजें थी। मैंने कितने ज्यादा उसके अंदर में आपको पूरा प्री के लिए आपको जो भी चीज की जरूरत थी, मैंने ए टू जेड उसके अंदर में एनालिसिस ट्रैकर के अंदर में दी थी। लेकिन लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो मेंस का ट्रैकर है ना, ये नॉट ओनली फॉर द मॉक्स बट ऑल्सो फॉर द पीवाईक्यूज एंड एवरीथिंग। मैंने इसमें इतनी ज्यादा डिटेल्ड आपके पास में ये एक्सेल सीट मैंने तैयार की है कि प्री से आपका 5 गुना ज्यादा ये बेनिफिशियल आपके लिए रहने वाली है। ये ट्रैकर सिर्फ और सिर्फ मॉक के लिए नहीं है, ये ट्रैकर ओवरऑल आपके लिए मेंस के लिए है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस ट्रैकर को आपको डाउनलोड करना है, अगर आप चाहते हैं कि ये आपको पूरा का पूरा आपको डाउनलोड करके इसका यूज करना है, तो आपको ये वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके अंदर में क्या क्या चीज रहने वाली है। तो इस ट्रैकर के अंदर में जो आपको ये मैं मेंस का ट्रैकर देने वाला हूँ, एक्सेल सीट देने वाला हूँ, इसके अंदर में आपके पास में ग्राफ्स के थ्रू आपके पास मॉक, सेक्शनल मॉक, उसके अलावा एवरेज, उसके अलावा कितने मॉक का एनालिसिस किया, क्या पीवाईक्यू आप डेली पीवाईक्यू लगा रहे हैं, डेली पीवाईक्यू के अंदर में कौन से चैप्टर का कितना स्टेज आपका चल रहा है, क्या आप मॉडरेट लेवल के ऊपर में है, क्या आप टॉप लेवल के ऊपर में है, ए टू जेड चीज आपका हर चैप्टर में क्या वीकनेसेस है, उसके अलावा सिली मिस्टेक कौन से मॉक में कर रहे हो, आपका नेगेटिव मार्किंग का एवरेज क्या है, लास्ट 3 मॉक का एवरेज, लास्ट 5 मॉक का एवरेज क्या है, ए टू जेड चीज आपको इस मेंस के ट्रैकर के अंदर में मिलेगी। तो ये जो आपके पास में एक्सेल सीट है, ये आपका पूरा का पूरा मेंस का एग्जाम जब तक आप क्रैक नहीं कर लेते, तो ये आपका एक साथी रहेगा, ये आपका एक रिपोर्ट कार्ड रहेगा। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी का एक रिपोर्ट कार्ड होता है ना, कि आपका चुनाव का वोट मांगने के लिए जाता है, तो आपके लिए ये एक रिपोर्ट कार्ड रहेगा, जो कि आपका दिखाएगा कि आप कितने पानी में है और कितने पानी से बाहर है। ठीक है, तो आपके लिए अगर आपको ये डाउनलोड करना है, तो एक ही इसके अंदर कंडीशन है कि मैं ये चीज फ्री के अंदर में नहीं देने वाला हूं। क्यों? इसका भी बहुत बड़ा कारण है कि ऐसा नहीं है कि मैं जो अपनी मेहनत है मैं हर किसी को दे दूं और उसकी गैलरी में पड़ा रहे। मैं वो बिल्कुल नहीं चाहता हूं। तो जो भी स्टूडेंट सीरियसली उनको लगता है कि मेरा मेंस के लिए तैयारी करना चाहता हूं, तो वो क्या कर सकते हैं, हमारे अल्फा मेंस को मैं लॉन्च कर चुका हूं। तो अल्फा मेंस जो हमारा टारगेट ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस अल्फा मेंस टारगेट ग्रुप के अंदर में आपको डेली टारगेट मिलेंगे, आपको डेली टारगेट मिलेंगे हर सब्जेक्ट के। अगर आपने वो कर लिया, तो एक गारंटी कि आपको मेंस निकालने से कोई नहीं रोक सकता। आपको बेस्ट तैयारी वहां पे मिलेगी। आप अकेले जो तैयारी करेंगे ना, उससे 1000 गुना ज्यादा आपको बेस्ट तैयारी वहां मिलेगी, और आई गारंटी। ठीक है, आप देखोगे, आप लोगों को पूछोगे तो आपको पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई लोग जो वीकली टारगेट दे रहे हैं, दे के भूल गए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हर दिन टारगेट मिलेगा और हर दिन आपको रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि अल्फा मेंस का टारगेट ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन के अंदर में, पिंड कमेंट के अंदर में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर में जाइए। उस व्हाट्सएप पे आपको सिर्फ मैसेज करना है कि मुझे अल्फा मेंस ज्वाइन करना है। उसको आप ज्वाइन करोगे तो आपको ये एक्सेल सीट वहां पे मिल जाएगी, वहां पे एक्सेल सीट रहेगी। लेकिन इस एक्सेल सीट की जो वैल्यू है ना, ये बहुत ही ज्यादा है। लेकिन अल्फा मेंस का जो टारगेट ग्रुप है ना, उसकी फीस बहुत ही कम है, 199। बहुत ज्यादा कोई फीस नहीं है। 199 के अंदर में आपका अल्फा मेंस, जब तक आपका मेंस नहीं निकलेगा, मैं आपका साथ देने वाला हूँ। वीकली लाइव मीटिंग करने वाला हूँ। एक एक चीज, मैथ्स के अंदर में तो आपका हैंड होल्डिंग मैं ही करने वाला हूँ, और बाकी सब्जेक्ट के अंदर में भी मैं ही करने वाला हूँ। बाकी सब्जेक्ट में पढ़ाएंगे दूसरे, लेकिन मेंस के अंदर में तो सब कुछ आपका मैं ही हैंडल कर लूंगा आपका। ठीक है, जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए अभी जुड़े हैं, उनको अगर नहीं पता हो, तो मेरे मेंस के अंदर में 90 आउट ऑफ 90 रहे हैं मैथ्स के अंदर में। तो आपको क्या करना है, अगर आपको
चाहते हो कि आपको मैथ्स के अंदर में बहुत ही अच्छा स्कोर आ जाए, क्योंकि मैथ्स में स्कोर नहीं आएगा तब तक आपका सिलेक्शन है ही नहीं, ये मान के चलिए है ही नहीं, क्योंकि वही स्कोर वाला है, वही बर्बाद हो जाएगा तो फिर तो गया आपका। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट सेक्शन में जो व्हाट्सएप नंबर दिए हैं उसके ऊपर जाओ जल्दी से और एक मैसेज करो कि अल्फा मेंस ज्वाइन करना है। अब आपको इस सीट के अंदर में मिलने क्या वाला है, मैं बहुत ही रैपिड आपको क्या करने वाला हूँ, आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ पूरी सीट का, और उसके अलावा डिटेल्ड जो चीज रहेगी कि आपको इसके अंदर को कैसे यूज करना है वो मैं अल्फा मेंस के अंदर में आपको ऑलरेडी बता दूंगा। ठीक है, वहां पे आपको चीजें आपको पता चल जाएगी, मेंस के अंदर में एक लिंक मिलेगी, वहां पे आपको डिटेल के अंदर में आपको पता चल जाएगा कि इसको कैसे भरना है। ठीक है, बाकी अब आपको इसको पूरा देखना है। आपको क्या रहेगा, जैसे कि सबसे पहले ये जो आपके पास में विंडो है, इस विंडो के अंदर में आपके पास में क्या रहेगा, सबसे पहले जो नीचे सीट है वो देखिए, एक मेंस का टेस्ट है, उसके अलावा दूसरा आपके पास में टेस्ट है सेक्शन 1, अगर आप कभी देते हो, क्योंकि आपका मेंस का टेस्ट 2-2.5 घंटे का आपके पास में होता है, 2 घंटे का तो ये हो गया, 15 मिनट का आपके पास में कंप्यूटर के 2.25 घंटे। लोगों को कभी कभी बोरियत हो जाती है तो वो सेक्शनल भी देते हैं कि पहला सेक्शन दे दिया, किसी को सेक्शन 2 दे दिया, तो उसके बाद में मैथ्स का, उसके बाद में रीजनिंग, उसके बाद में इंग्लिश, जीएसजी के पीवाईक्यू और रिपोर्ट कार्ड, ऐसे करके 6-7 सीट है। अब देखिए, सबसे पहले मैं मेंस का बता देता हूँ। मेंस का जो टेस्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला जो कॉलम है इसके अंदर में डेट वगैरह रहेगी, इसको डबल क्लिक करोगे तो यहाँ से डेट सेलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा आपको क्या करना है कि टेस्ट के नाम में आपको वो नाम डालना है कि आप हर दिन जो टेस्ट दे रहे हो उस टेस्ट का नाम डालना है। इसके अंदर में एक चीज का ध्यान रखना है कि इसके अंदर में आपको यूनिक नाम डालना है, ऐसा नहीं कि आप सेम सेम नाम डाल दो, सेम सेम से प्रॉब्लम हो सकती है आपको, आपको एक यूनिक नाम डालना है। उसके अलावा एक चीज देखिए, ये जो एवरेज आपके पास में एनालिसिस स्टेटस का है, इसके अंदर में आपको क्या करना है कि यहाँ से आप है ना किस किस मॉक का एनालिसिस कर लिए, तो ये आप यहाँ से टिक कर सकते हो। यहाँ से जब टिक करोगे तो रिपोर्ट कार्ड में सब कुछ आ जाएगा, कितने मॉक का एनालिसिस पेंडिंग है और कितने का हो गया है। ठीक है, उसके अलावा आपके पास में कितने मार्क्स बन रहे हैं ये आपको भरने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगा। परसेंटाइल आपको भरना है, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग परसेंटाइल बनते हैं, उसका कोई फॉर्मूला होता नहीं है, आपको सीधा सीधा क्या करना है वो भर देना है जो भी आपको दिख रहा है, जिससे आपको पता रहेगा कि आपका परसेंटाइल कितना बन रहा है, क्योंकि परसेंटाइल लगभग लगभग 90 से 95 परसेंटाइल आपका होना ही चाहिए, तब जाके आपका सिलेक्शन होने वाला है। आपको भरना क्या है वो बता देता हूँ। मैथ्स के अंदर में आपके पास में जैसे ये है, आपका सारे फॉर्मूला लगा हुआ है। एक चीज ध्यान रखना कि इस फॉर्मूला की सीट में फॉर्मूला कहाँ देखते हैं, ये देखो, जैसे लेफ्ट वाले में इस बॉक्स में गए तो ऊपर में टॉप में देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये एक फॉर्मूला लगा हुआ है, तो आपको जो भी फॉर्मूला की कॉलम है ना उसको कभी नहीं छेड़ना है, नहीं तो आपकी सीट बर्बाद हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि जैसे आपको राइट और रॉन्ग सवाल भरने हैं, बस इतना ही भरना है। आपको मैथ्स में कितने सही हुए और कितने गलत हुए, कितने छोड़े वो भी नहीं भरना, ऑटोमेटिक सब कैलकुलेशन हो जाएगा, कितने राइट हुए कितने रॉन्ग हुए, बस इतना भरोगे और आपके नंबर आने स्टार्ट हो जाएंगे। रीजनिंग में भी सिर्फ राइट और रॉन्ग भरना है, इंग्लिश में भी सिर्फ राइट और रॉन्ग। ये एक्सेल सीट है, जो भी इस एक्सेल सीट में प्रो नहीं है ना, वो है ना कभी भी कोई भी कॉलम को है ना बिना जाने छेड़खानी नहीं करे, नहीं तो सबको सीट कर बर्बाद हो जाएगी। तो ये आपका मैथ्स, ये रीजनिंग, सिर्फ आपको राइट रॉन्ग भरना है, टोटल आपका सब कुछ कैलकुलेट हो जाएगा। ये 4 अगर आप भर दोगे ना, राइट रॉन्ग राइट रॉन्ग राइट रॉन्ग राइट रॉन्ग, ये भर दोगे तो उसके बाद में देखो मैथ्स के अंदर में आपको कितना पॉजिटिव बना, कितना नेगेटिव, कितना नेट स्कोर आया, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है ना, क्यों होगी क्योंकि गलत किया है आपने। तो 75 नंबर आए थे पॉजिटिव से, उसके अंदर 5 नेगेटिव मार्किंग में चले गए तो 70 बने, इस टाइप से सब में आएगा। उसके अलावा लास्ट में देखो कि आपके 306 नंबर आ सकते थे लेकिन 17 नंबर नेगेटिव हो गए, तो अब आपके 289 नंबर आए हैं। इस तरह से आपको भरना है। सिली मिस्टेक इस मॉक में क्या की, तो वो यहाँ पे लिख सकते हो आप सिली मिस्टेक में। लर्निंग क्या रही है आपको इस मॉक से, इस मॉक से लर्निंग कहने का मतलब ऐसी चीज कि आप आगे जाके कभी भी ये गलती नहीं करोगे, इस टाइप की चीज आपको यहाँ लिख सकते हो। सिली मिस्टेक क्या की वो यहाँ लिख सकते हो। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपने एनालिसिस का, एक तो मैंने ये कॉलम दिया है कि ये बॉक्स दिया है कि आप एनालिसिस किए कि नहीं किए, लेकिन लास्ट में मैंने एक और दिया है चारों। कभी कभी क्या होता है कि हम मैथ्स का एनालिसिस कर देते हैं बाकी छोड़ देते हैं, कभी कभी सिर्फ आपने जीएस का एनालिसिस किया बाकी छोड़ दिया, तो आप है ना सेक्शनल एनालिसिस भी कर रहे हो तो आप इसको यहाँ पे टिक कर सकते हो। वो लास्ट में दिया है, एनालिसिस तो पूरा करना चाहिए, लेकिन आप, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अपना पार्ट में करो, पूरा करो। ठीक है, उसके अलावा ये आपका मार्क्स जो भी फ्लक्चुएशन होगा तो ये इसका एक ग्राफ दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा जब आप सीट को आप डाउनलोड करो ना, तो आप है ना ये चीजें डिलीट कर सकते हो आप। ठीक है, अपना डमी, मैंने सिर्फ ये डमी के लिए डाला है, डमी डाटा है ये सब कुछ, मैंने डमी डाल दिया है यहाँ पे। उसके अलावा जब आप सेक्शनल मॉक देते हो, सेक्शन 1 का मान लो, तो सेक्शन 1 का अगर आप देते हो तो यहाँ पे आपका डेट रहेगा, उसके अलावा आपका टेस्ट का नाम रहेगा। अब आप देखो सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग आती है, तो मैथ्स का देखो, मैथ्स और रीजनिंग आती है, तो अगर आप उसका एनालिसिस कर लेते हो तो ये यहाँ पे टिक लगा सकते हो। आपको इसमें भी क्यों कुछ नहीं करना है, इसमें भी सिर्फ राइट और रॉन्ग भरना है, और रीजनिंग में राइट और रॉन्ग भरना है। अब इसके अंदर में एक चीज देखो, पिछले में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखो एक एवरेज आ रहा है। ये एवरेज क्या है कि आज तक आपने जितने भी मॉक दिए हैं उन सब का एवरेज, ये इतना दिया है तो इतने का एवरेज। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना कि एक्स्ट्रा आप नाम लिख के मत डाल देना, ऐसा नहीं कि आप फालतू में नाम डाल दिए तो उससे एवरेज बिगड़ सकता है। आपको उतने ही कॉलम भरने हैं जितने आपने मॉक दिए हैं,
हकीकत में ऐसा नहीं कि आप टेस्ट वन डाल के बैठ जाओ, तो ये सब गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जितने राइट और रॉन्ग है वो आपको डालने हैं। तो यहाँ से आपको ये भी पता चलेगा कि रीजनिंग में कितना एवरेज है, उसके अलावा आपके पास में मैथ्स में कितना एवरेज है। सेक्शनल दे रहे हो तो मैंने ये भी चीज डाला है, और उसके अलावा आप सेक्शन 1 में ओवरऑल 180 में से कितना एवरेज है। उसके अलावा सेक्शन 2 दे रहे हो तो सेम टू सेम है, सेक्शन 2 में इंग्लिश और जीएस के लिए है। इंग्लिश के अंदर में 45 क्वेश्चन होते हैं, तो उससे अकॉर्डिंग फॉर्मूला है, सब कुछ आपको यहाँ पे लगा हुआ है। तो आपको ये देखो 145 नंबर का एवरेज, 98 नंबर का एवरेज इंग्लिश के अंदर में 135 में से, तो इस टाइप से आपको पूरा रहेगा। अब आपको मेन बहुत मस्त मस्त चीजें दिखाता हूँ। इससे पहले आपको दिखा देता हूँ रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड आपके लिए बहुत जबरदस्त चीज रहेगी। रिपोर्ट कार्ड के अंदर में देखो कि भाई आपको 230 से ज्यादा आपके पास कितनी बार मॉक में नंबर गए हैं, तो 14 बार आपको 230 से ज्यादा गए हैं। 240 से ज्यादा भी 14 बार, इसका मतलब ये नहीं कि 28 बार, नहीं, मतलब कि आपके 14 बार 230 से ऊपर, तो 320 वाला भी 220 से ऊपर है, मतलब 220 से ऊपर कितने हैं, 220 से ऊपर 14 है, 240 से ऊपर भी 14 है, 250 से ऊपर 13 है। इसका मतलब है 240 से 250 के बीच में एक टेस्ट रहा होगा। इसका मतलब ये है, वो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है, ये सब फॉर्मूला लगा है। अब देखो आपको ये ज्यादा अंदाजा कैसे लगेगा कि 300 से ऊपर मैं 3 बार ही गया हूँ, 310 से ऊपर भी मैं 3 बार ही गया हूँ, 320 से ऊपर कभी नहीं गया। एक सेकेंड ना जी, तो देखिए 320 से ऊपर आपको कितनी बार गए, 330 से ऊपर कितनी बार गए, तो एक भी बार 320 से ऊपर नहीं गए, एक भी बार 330 से ऊपर नहीं गए, तो ये आपका पूरा 360 तक ट्रैक रहेगा। 360 से ऊपर आपके पास में निकल जाओगे उस दिन, तो आपका बेड़ा पार है, ठीक है। उसके अलावा आपको ये भी मिलेगा कि 240 से 230 के बीच में आपके कितनी बार नंबर आए। रेंज ये तो था ओवरऑल ऊपर, लेकिन ये रेंज है 250 से 240 के बीच में एक बार नंबर आया है, 260 से 250 के बीच में 0 बार, 280 से 270 के बीच में 4 बार नंबर आया है। ये आपका पूरा का पूरा ये इस तरह से मिल जाएगा। उसके अलावा आपके पास में ये देखो 40% जो आपके पास में है, 40 परसेंटाइल से आपके पास में ज्यादा कितनी बार बने, तो 14 बार, 50 परसेंटाइल से 14 बार। इसका मतलब है कि आपके पास में बहुत ज्यादा परसेंटाइल बने, तो सारे मॉक ये जब 14 लिखा है ना, 14 इसका मतलब सब बार हर बार आपका 70% से ऊपर ही बना है। अब 80% से ऊपर आपके पास में 12 बार, 90% से ऊपर 8 बार, 95 से ऊपर 4 बार। अब देखिए इस तरह से आपको ये यहाँ पे भी ये परसेंटाइल में भी रेंज दिया है, 40 से 50 परसेंटाइल के बीच कितनी बार बने, तो इस टाइप से हमारे पास में ये है। लेकिन ये आपका इंटरेस्टिंग चीज है, ये चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है। ये क्या है कि आपका ओवरऑल आज तक पूरा ओवरऑल आपका एवरेज क्या रहा है मॉक का, जो मेंस के मॉक दिए, तो 289.71। उसके बाद में मैथ्स का एवरेज क्या रहा है, तो 72 पॉइंट, देखो सब्जेक्ट वाइज एवरेज भी यहाँ पे मिलेंगे 72.81। रीजनिंग के अंदर में, इंग्लिश के अंदर में क्या एवरेज रहा है, 102 का नंबर, क्योंकि 135 में से होता है, बाकी वाले तो 80 में से होते हैं, सॉरी 90 में से होता है, तो बाकी वाले तो 90 में से, लेकिन इंग्लिश 135 में से है, तो ये आपका इस तरह से रहेगा। उसके अलावा 75 में से जीके रहता है, तो 40 का एवरेज। ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। पॉजिटिव आपके कितने नंबर आ रहे हैं, 303। इसका मतलब अगर नेगेटिव का एवरेज है 13.5। ये भी आपके लिए बहुत कंसर्निंग चीज होती है कि ज्यादा नेगेटिव भी नहीं करवाना है, नहीं तो आपका घाटा हो सकता है, तो ये भी आपके लिए रहेगा यहाँ पे। अब ये तो चीज ठीक है, ये ओवरऑल का मतलब क्या है, धीरे धीरे आप टाइम के साथ इंप्रूव भी करोगे ना, तो ये आपका ना रियल डाटा नहीं है। रियल डाटा कहने का मतलब क्या है कि ये आपकी सही इमेज नहीं है, क्योंकि कभी कभी शुरू में बहुत कम आएंगे तो एवरेज लास्ट तक भी बिगड़ा हुआ ही रहेगा। लेकिन ये आपके लिए खास चीज है कि लास्ट 5 मॉक में आपने क्या परफॉर्मेंस दी है। लास्ट 5 मॉक का टोटल आपका एवरेज कितना रहा, 304। उसके बाद में यही सब सेम टू सेम चीज, लेकिन ये लास्ट 5 मॉक की, ये लास्ट 3 मॉक की है कि लास्ट 3 मॉक में आपका क्या आपका स्कोर रहा। लेकिन इंटरेस्टिंग चीजें इधर भी है। अब देखो लास्ट 5 मॉक को अगर आपको देखना हो तो ये ऑटोमेटिक, आप देखो रिपोर्ट कार्ड पे यहाँ पे लॉक लगा है। इसका सेंस डायरेक्ट यही है कि इसको आपको छेड़खानी बिल्कुल ही नहीं करनी है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं लिखना है। आपको सिर्फ ये 4 चीजें यहाँ पे भरोगे, ये भी राइट रॉन्ग राइट रॉन्ग राइट रॉन्ग राइट रॉन्ग, और सब कुछ हो जाएगा, अपना आप हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। आपको कुछ नहीं भरना है, आपको ये सब अपना आप आएगा यहाँ पे कि आपको लास्ट 5 मॉक ये रहे हैं, लास्ट 3 मॉक ये रहे हैं, और लास्ट 10 मॉक ये रहे हैं, ठीक है, लास्ट 10 मॉक, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज, अब ये देखो ये भी एक खास चीज है मैंने बनाई है। वो क्या है कि आपको लोएस्ट, आपका ओवरऑल है ना, आपके कम से कम मार्क्स कितना आए, वो आए 246, हाईएस्ट कितने आए 320, वेरिएशन कितना रहा लोएस्ट और हाईएस्ट के बीच में, ओवरऑल 74 नंबर का। कभी कभी बोलते हैं ना स्टूडेंट, बोलते हैं ना सर कभी तो मेरे बहुत ज्यादा नंबर आ जाते हैं, कभी मेरे बहुत कम आ जाते हैं सर, मेरे फ्लक्चुएट बहुत होते हैं। तो ये अल्टीमेटली आपका फ्लक्चुएशन दिखा रहा है, फ्लक्चुएशन, ठीक है, कि आपका ना कितनी बार आप कूद रहे हो। उसके अलावा लास्ट 10 मॉक का अंदर में क्या रहा है कि हाईएस्ट लोवेस्ट 271 रहा है, और आपके पास में लास्ट 10 मॉक के अंदर में आपके पास में हाईएस्ट 320 रहा है, और 49। ये देखो सब 320 क्यों दिख रहा है, क्योंकि हाईएस्ट हर बार पिछली रिसेंटली आया होगा, हाईएस्ट रिसेंटली आएगा तो वो ऑल में भी जाएगा, 10 में भी जाएगा, 5 में भी जाएगा, 3 में भी जाएगा। तो लास्ट 3 मॉक में से ही आया होगा, देखो 320, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ना,
लास्ट 3 मॉक में से ही तो है 320, तो ये तो फिर ओवरऑल में चला जाएगा। तो देखो ये लास्ट 3 मॉक में मिनिमम कितना आया, तो ये आपको लास्ट 10, लास्ट 5, लास्ट 3 सबका हाईएस्ट और लोएस्ट दिखाएगा और वेरिएशन दिखाएगा। तो वेरिएशन देखो लास्ट 3 मॉक में सिर्फ 22 का वेरिएशन है, लेकिन शुरुआत से अगर देखा जाए तो 74 का वेरिएशन है, फ्लक्चुएशन है। तो ये आपको कम से कम करना है फ्लक्चुएशन, कम से कम फ्लक्चुएशन मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी, ठीक है। उसके अलावा ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ये है एनालिसिस। सिलेक्शन बराबर एनालिसिस, ये मान लेना। मॉक का एनालिसिस नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये आप गांठ बांध लो। तो आपको है ना कितने मॉक आपने दिए, 14 मॉक दिए हैं, उसमें से एनालिसिस कितने का किया, 4 का एनालिसिस किया, और पेंडिंग कितना है, 10 का। तो ये आपका जो रिपोर्ट है ना, ये आपको है ना आंख खोलने के लिए आपको मजबूर कर देगा कि आपको भाई एनालिसिस करना है, ये आपको जीरो रखना है। पेंडिंग जो एनालिसिस है ना वो आपका जीरो होनी चाहिए, तब जाके इसका मतलब आप डेडिकेटेड स्टूडेंट है। तो ये आपका 10 नहीं होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा कि जब आपका ये एनालिसिस डन होगा। ऐसा नहीं कि आप जो है ना झूठ मूठ का टिक कर दो, इससे क्या ही होगा। तो आपको क्या करना है, अगर एनालिसिस देखो जैसे मैंने बढ़ा दिया ना, ये मैंने देखो टिक कर दिया, ले लो। तो यहाँ पे देखो ये अपने आप आ जाएगा कि भाई 9 का डन कर दिया एनालिसिस और 5 बाकी है, 5 बाकी है, देखो एक और बढ़ाते हैं, ये बढ़ा दिया, तो यहाँ देखो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया अपने आप। सब कुछ अपने आप है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये इस सीट के अंदर में सिर्फ आपको एक परसेंटाइल भरना है और एनालिसिस किया कि नहीं किया वो भरना है, और बाकी राइट रॉन्ग भरना है। लेफ्ट वाले में कुछ भी मत करना, ध्यान रखना लेफ्ट आपको नहीं करना है, छेड़खानी नहीं करनी है लेफ्ट के साथ, बस राइट रॉन्ग राइट रॉन्ग राइट रॉन्ग भरो और काम खत्म, ठीक है। ये आपका रिपोर्ट कार्ड है, पूरा का पूरा रिपोर्ट कार्ड मैंने दिखा दिया। रिपोर्ट कार्ड में और भी चीजें हैं कि भाई आपका ना नेट मार्क्स कितने बने हैं, नेट मार्क्स, ये आपका ग्राफ है नेट मार्क्स का। आप किसी भी मॉक पे जाके देखोगे, देखो 289, दूसरे मॉक में 290, ये ग्राफ के थ्रू आपको पता चलेगा। उसके बाद मैथ्स का ग्राफ, ये रीजनिंग का ग्राफ, ये इंग्लिश का ग्राफ, ये जीएसजी का ग्राफ, और एक मैंने और इंटरेस्टिंग चीज ऐड की है, वो है नेगेटिव का ग्राफ। ये नेगेटिव का जो ग्राफ है ना वो डाउनवर्ड होना चाहिए, आपका घटता हुआ होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो ये घट रहा है और धीरे धीरे घट रहा है, बीच में एक बार बढ़ गया था, तो आपको घटता हुआ होना चाहिए नेगेटिव, ऐसे नहीं कि बढ़ता हुआ, बाकी सारी चीज बढ़ती हुई होनी चाहिए। तो ये आपको ग्राफ दे दिया है। अब इंटरेस्टिंग चीजें और भी बताता हूँ, बहुत जबरदस्त जबरदस्त चीजें। अब आप क्या करोगे, मेंस को अगर आपको टारगेट करना है ना, मेंस में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ना डेली पीवाईक्यू लगाने पड़ेंगे। लेकिन पीवाईक्यू कभी लगाते हैं कभी नहीं लगाते हैं, आलसपन आता है ना। अब आपके मन में ये भी हो सकता है कि इतनी चीजें, अभी देखो अभी आगे मैं बताऊंगा तब आपको लगेगा कि क्या मैं इतनी चीजें भर पाऊंगा, नहीं, 5-10 मिनट लगता है इसको पूरा भरने में, 5 से ज्यादा मिनट नहीं लगता है, लेकिन आपकी पूरी की पूरी है ना आईना आपके सामने हो जाता है, तो आपको ये भरना है। आप देखो यहाँ पे डेट है कि आपने कौन सी डेट को, आपके पास में मैथ्स के अंदर में जैसे वीरेंद्र सर की सीट, इसका मतलब मैं जो सीट दे रहा हूँ वो, या फिर पिनेकल, रीजनिंग में कोई भी पिनेकल, मैंने हेडिंग डाल दिया पिनेकल किरण, पिनेकल किरण। जीके के अंदर में मैंने पिनेकल डाला, तो अपने रिसोर्सेज यहाँ पे लिख सकते हो आप। उसके अलावा आप देखो कि भाई कि आपने ना 16 तारीख को आपके पास में इतने पीवाईक्यू किए हैं, टिक कर दिया, तो आपका ना पीवाईक्यू का ट्रैकर रहेगा कि आप जब तक पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करोगे ना तब तक सिलेक्शन नहीं है, ये मान लो। और ये ट्रैकर रहेगा कि आपने हर दिन आपके चारों सब्जेक्ट के पीवाईक्यू किए कि नहीं किए, चारों नहीं तो कम से कम मैथ्स का तो करना ही है, मैथ तो करना ही है ना। तो मैथ्स का कम से कम पूरा होना चाहिए, रीजनिंग फिर भी थोड़ा बहुत कभी कभी ऊपर नीचे हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, लेकिन जीके भी आपका रोजाना पीवाईक्यू लगाओगे तभी जाके बहुत स्ट्रांग बनेगी, जीके में नंबर लाना है ना। तो आपको है ना ये तो कम से कम होना ही चाहिए। तो ये आपको ना यहाँ पे टिक करना है कि भाई हाँ मैंने पीवाईक्यू किया, हाँ मैंने पीवाईक्यू किया, कितना किया वो यहाँ पे देख लो। कि रीजनिंग में अगर आपने मैथ्स में सोचा है कि भाई कि आपने कोई परसेंटेज लिखा है तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे चीज लिखो परसेंटेज 80 क्वेश्चन, कोई बात नहीं, परसेंटेज 0 से लगाकर 80, फिर 81 से लगाकर 160, आपको जो लैंग्वेज में लिखना हो ये आपका कमेंट का बॉक्स लिखा हुआ है यहाँ पे। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। अब देखो लोगों को क्या दिक्कत होती है कि लोगों को ना कुछ वीक पोर्शन होते हैं कि यार अब ना लोग सेल्फ एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। कभी कभी क्या होता है, लोग अंधे की तरफ पढ़ते जाते हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता है कि भाई उनका प्रिज्म एंड पिरामिड वीक है, लेकिन वो दिमाग में आता है एक सेकंड के लिए फिर चला जाता है और फिर हम लोग उसको ध्यान में नहीं देते हैं। तो एक इस चीज को हटाने के लिए मैंने बनाई है ये मैथ्स के लिए आपका सेल्फ आईना। सेल्फ आपके पास में ये आपको दिखाएगा कि आपका आईना ये क्या है। मैंने कैलकुलेशन से लगाकर पूरी मैथ्स का ये जो पूरे जितने भी टॉपिक है, 40 टॉपिक है, डाटा इंटरप्रिटेशन तक सब कुछ, मेंस वाला भी सारा ऐड है इसके अंदर में, प्री वाले भी सारे ऐड है। तो ए टू जेड जितने भी मेंस के टॉपिक है मैंने यहाँ पे डाल दिए 40। अब उसके आगे मैंने एक इंपॉर्टेंट अच्छी सी चीज लिखी है, वो है जैसे देखो यहाँ पे लाइन्स एंड एंगल के साथ में जाओगे तो ये देखो ड्रॉप डाउन है, इसमें आपको भरना है। इसमें क्या भरना है कि भाई आपको लाइन्स एंड एंगल सोचते ही आप मुझे बताओ कि आपके मन में क्या आया, आपको क्या वो वर्स्ट है आपका, या फिर लो कॉन्फिडेंस है कि यार थोड़ा यार पता नहीं यार दिक्कत होती है हल्की हल्की, या फिर मैनेजेबल है कि यार आ जाते तो कर लेता हूँ ऐसा। देखो वर्ड समझो, एक वर्स्ट यार अरे यार मैं तो कर ही नहीं पाता। लो कॉन्फिडेंस मतलब कभी कुछ हो जाता है नहीं तो नहीं होता है। मैनेजेबल मतलब काम चला हुआ है भाई, ऐसा वाला। और गुड मतलब
अच्छा तो है, बढ़िया है। हाई कॉन्फिडेंस मतलब मैं तो फाड़ दूंगा, ऐसा वाला जो है ना, सब कोई भी सवाल दे मेरे सामने फेंक मैं उड़ा दूंगा। तो ये सारे लेवल है उसके। तो अब आपको लगता है कि यार मैं हाई कॉन्फिडेंस पे हूँ, तो हाई कॉन्फिडेंस वाला डाल देना एक लाइन एंड एंगल हाई कॉन्फिडेंस। कुल मिला के जब तक एग्जाम आए तब तक आपके सारे के सारे ग्रीन कलर के होने चाहिए, बहुत वाइब, ये आपके पास में जो इस टाइप का ग्रीन है ना, तो ऐसा होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि यार लेवल 2 पे मतलब 1 पे नहीं, आप वर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको लगता है कि यार लाइन से एंगल तो मेरा वर्स्ट है, तो आपके पास में ऐसा कलर आएगा, एकदम रेड कलर। उसके बाद में आपको लगता है कि यार लो कॉन्फिडेंस है, तो थोड़ा सा ना ये इस टाइप का ब्राउनी टाइप का कलर आएगा। उसके बाद में मैनेजेबल है तो थोड़ा हल्का ग्रीन आएगा, एकदम डार्क ग्रीन। उसके बाद में गुड पे जाओगे तो थोड़ा और ग्रीन, और हाई कॉन्फिडेंस पे जाओगे एकदम ग्रीन। तो कुल मिला के आपके पास में ये जो सारे कलर होने चाहिए वो है ना, ये सारे इस टाइप के कलर होने चाहिए अल्टीमेटली। तो इससे अभी देखो, अब आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे देखो ये लगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी मैंने डाला है, कभी गलती से सवाल आ जाता है, एक बार आ गया था। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाए ना, तो अगर आपको ये नहीं आता है तो देखो ये आपने डार्क यहाँ पे रेड कलर है, इसका मतलब ये आपका अच्छा नहीं है। ये अच्छा नहीं है, तो आपको इस लेवल पे बढ़ाना है कि धीरे धीरे प्रैक्टिस करके करके कि आपको जो भी कॉन्फिडेंस रहे यार मैनेजेबल है, गुड है, उसके बाद में हाई कॉन्फिडेंस है। तो जब आपका हर चीज हाई कॉन्फिडेंस पे हो जाता है, तब इसका मतलब आप ना उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। लेकिन इस दौरान आपको एक चीज रहेगी, इसको ये रहेगा कि लाइंस एंड एंगल्स के अंदर में मेरे पास में ये मैनेजेबल है, लेकिन मैनेजेबल क्यों है? क्यों? क्या है आपके इसके अंदर की दिक्कत? वीकनेसेस क्या है? तो वीकनेसेस यहाँ पे लिखो। आपने कोई भी चीज का वीकनेसेस लिख दिया कि मुझे केस याद नहीं है, अलग अलग केस याद नहीं है, नहीं है। उसके अलावा फिर आप क्या करोगे, कंट्रोल दबा के एंटर दबाओगे तो दूसरी लाइन में आ जाओगे। फिर आप और भी चीज देखो, ध्यान रखना कंट्रोल दबा के एंटर दबाना है। कंट्रोल दबा के डायरेक्ट एंटर दबाओगे तो नीचे वाले बॉक्स में आ जाएगा, नहीं तो इसके अंदर में डबल क्लिक करोगे, कंट्रोल दबा के एंटर दबाओगे तो ये दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, ऐसे करके चौथी लाइन ये कर सकते हो। तो ऐसे करके आप इसको लगा सकते हो। अब आपका देखो यहाँ से हटाओगे तो ये आपके पास में ये आ गया, इस पे जाओगे, इस पे डबल क्लिक करोगे तो ये पूरी चीजें आपको दिख जाएगी। तो कहने का मतलब आपको हर चैप्टर के वीक पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। इससे आपकी ट्रैकिंग रहेगी कि यार मेरे को क्या क्या करना है, मेरे को ना लाइन से एंगल में क्या करना है, मेरे को ट्राइंगल में क्या करना है। तो आपको हर चीज की वीकनेस यहाँ पे रहेगी। आपको बस एक एम रखना है कि मैं ना एग्जाम देने जाऊँ तो मेरी हर चीज ग्रीन रहे और एकदम लेवल 1 पे रहूं मैं, ना कि लेवल 5 पे रहूं। वैसे वैसे रीजनिंग के अंदर में जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपको करने पड़ते हैं, तो 15 मैंने चैप्टर डाल दिए हैं जो कि आपको एग्जाम के तक करने पड़ते हैं। तो ये मैंने सब डमी डाले हैं, ध्यान रखना ये सब डमी डाल दिए हैं, बाकी आप अपने लेवल के हिसाब से कर लेना। इंग्लिश के अंदर में भी मैंने OWS से लगाकर 34 तक फिल इन द ब्लैंक्स तक सब कुछ डाल दिए हैं। जीएस जीके को मैंने थोड़ा और स्मार्टली डिवाइड किया है। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री है, तो एंशिएंट हिस्ट्री में भी आपको ये देखो कि स्टार्ट से लगाकर बुद्ध, जैन और ईसाई का धर्म तक आता है ना, तो क्या उसके अंदर में आपके पास में हाई कॉन्फिडेंस है? क्योंकि पूरा एंशिएंट तो हाई कॉन्फिडेंस पे रहना जरूरी नहीं है। कभी कभी होता है नहीं क्या, शुरू शुरू वाला आता है लेकिन बाद वाला नहीं आता। तो इस तरह से मैंने एंशिएंट को भी 3 पार्ट में डाल दिया है कि भाई ये शुरू वाले आता है क्या, मगध टू ऑल वंश, बाकी जो वंश है ये किस पे है, फिर साउथ वंश जो आपके पास में, ये आपके पास दक्षिणी जो आपके पास में साम्राज्य है, जैसे आपके पास चेर चोल ये जो चीजें हैं, तो ये आपको आता है कि पांड्या वाला, तो वो आता है क्या। उसके अलावा मिडियल हिस्ट्री में देखोगे बिफोर मुगल और आफ्टर मुगल मैंने 2 तरह का बांट दिया है, बिफोर मुगल क्या रहा और आफ्टर मुगल क्या रहा। जैसे कि आपके पास में ये जो गुलाम वंश वगैरह है तो वो बिफोर मुगल में आ जाएगा, और उसके बाद में बाबर, हुमायूं ये सब आए थे, तो ये आपके पास में आफ्टर मुगल के अंदर में आ जाएगा। उसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री को भी मैंने बांट दिया कि अप टू टीपू सुल्तान के जो आपके पास में युद्ध हुए थे, जो आपके पास में मारे गए थे, तो आपके पास में 1799 युद्ध तक उसके अंदर में था ना, तो टीपू सुल्तान की जो मौत होती है श्रीरंगपट्टनम के युद्ध के अंदर में, तो आपके पास में ये यहाँ पे आप लगा सकते हो। आपके यहाँ तक आपका कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, ये सब मैंने टॉपिक में डिवाइड कर दिया है। पॉलिटी को भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, भाई 100 आर्टिकल तक और उसके आगे। उसके अलावा जियोग्राफी को भी वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी में बांट दिया, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब कुछ आपको मैंने लिख दिया। कंप्यूटर और स्टैटिस्टिक में जो मेन जो आपके पास स्टैटिक्स में आपके पास में जो मेन चीजें हैं, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो ये आपका A to Z चीज रहेगा। तो ऐसे करके मैंने पूरा रिपोर्ट कार्ड आपके लिए बनाया है। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा, ये आपके पास में पूरा का पूरा मेंस का ट्रैकर, ये आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना है। मेरे एफर्ट्स को जरूर अप्रिशिएट करना है। आपको लग सकता है कि ये तो हलवा है, लेकिन आई गारंटी कि ये आपको कोई प्रोवाइड नहीं करेगा, कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा, और कोई भी ऐसे किसी के पास है भी नहीं, प्रोवाइड क्या करेगा। ठीक है, किसी के पास में ऐसी सीट नहीं है, और कोई भी बना तो बहुत लोग सकते हैं, लेकिन क्या आप बना सकते हैं और इसके अंदर में कितना एफर्ट लगता है ये मुझे ही पता है। मैं बता रहा हूँ इस सब को बनाने के अंदर मुझे बहुत टाइम लगा है, क्योंकि चीजें सोचनी भी पड़ती है, सिर्फ बनानी नहीं पड़ती है। पहले कॉन्सेप्ट सोचो कि कैसे क्या रहेगा, एनालिसिस में क्या क्या चाहिए, क्योंकि मैंने चीजें जो जो फेस की है कि यार स्टूडेंट को कहाँ कहाँ दिक्कत आती है, मैंने सारी ऐड कर दी है। अगर आप अल्फा मेंस को ज्वाइन करते हैं तो आपको ये सीट वहां पे मिल जाएगी फ्री के अंदर में, डायरेक्टली मैं ग्रुप के अंदर में नहीं डालने वाला हूँ।
ठीक है, क्योंकि मैं जो मेरी मेहनत है उसको लोग गैलरी के अंदर में डायरेक्टली ऐसे ही छोड़ दे, मैं कभी नहीं चाहता हूँ। आपको 199 के अंदर में मेंस वाले ग्रुप को ज्वाइन करना है। इसमें टारगेट्स भी मिलेंगे, सिर्फ ये सीट नहीं, ये सीट तो एक आपके पास में कॉम्प्लीमेंट्री चीज है उस ग्रुप के लिए, असली चीज तो टारगेट्स है। आपको रिग्रेट नहीं करोगे, आई बेट यू। आपको डेली टारगेट मिलेगा और डेली मैं आपको ना उंगली करता रहूंगा कि भाई किया कि नहीं किया, टारगेट किया कि नहीं किया, तो ये काम मेरा रहेगा, मेरी टीम का रहेगा। आपको सिर्फ ज्वाइन करना है, प्रैक्टिस शीट सब कुछ मैं प्रोवाइड करूंगा, लेक्चर्स वगैरह भी रिसोर्सेज लिंक के साथ मैं प्रोवाइड करूंगा। आपको 199 एकदम एकदम इतना सा अमाउंट है। ये मैंने इतना कम क्यों रखा है, वो भी इसका भी रीजन है, उसके बहुत सारे रीजन है कि जब आप सिलेक्शन लोगे ना, कम से कम आप मेरी मेहनत को आप बोलोगे कि हाँ उन्होंने मेहनत की थी। ठीक है, तो इसलिए मैंने मेंस का डायरेक्ट आपको कम रखा है, क्योंकि एक आप वो क्रीम हो जो कि सिलेक्शन लेने ही वाला हो, तो आपका लास्ट जो आपके पास में हाथ पकड़ने वाला है वो मैं बनना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जल्दी से ज्वाइन करो और हम लोग अल्फा मेंस के अंदर में मेहनत करते हैं। कमेंट करके जरूर आपको बताना है, अल्फा मेंस लिखना है, आपको पिन कमेंट में व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे मैसेज करके आपको अल्फा मेंस के अंदर में ज्वाइन करना है। और अगर कोई स्टूडेंट ये देख रहा है जो कि अल्फा मेंस के लिए नहीं ज्वाइन करना चाहता है, वो बिगिनर है, तो अल्फा करके ग्रुप है हमारे पास में, 3 ग्रुप है, अल्फा, अल्फा प्लस और अल्फा मेंस। अल्फा ग्रुप एकदम बिगिनर के लिए, अल्फा प्लस जिसके 130 के आसपास प्री के अंदर में नंबर आ रहे हैं और 2026 में देने वाले हैं एग्जाम, और अल्फा मेंस जो 2025 के लिए है। तो जल्दी से जाओ, ज्वाइन करो और हमारे साथ में बहुत ही अच्छे से मेहनत करना स्टार्ट करो। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। कमेंट करके जरूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मेहनत कैसी लगी मेरी ये भी जरूर बताना। बाय बाय, थैंक यू।